मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 33 कॉर्पोरेटर्स चुनकर आए थे, जिनके बाद नियम के हिसाब से ये था कि हमको 3 कॉप मेंबर मिलने वाले थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमारे तीनों कॉप मेंबर का इंतखाब किया था, जिसके अंदर हमारे सीनियर कॉर्पोरेटर जो मजलिस को कई सालों से जो है तो टेक्निकल चीज़ों में समझाते रहे हैं, गाइड करते रहे हैं, ऐसे हमारे शेख अहमद साहब। और शेख अहमद साहब के कॉप मेंबर बन जाने से मुझे भी खुशी है, क्योंकि 33 कॉर्पोरेटर पूरे जो है तो यंग है, तमाम जो है तो नारे तकबीर वाले हैं, जोशीले हैं कॉर्पोरेटर्स हैं। इंशाल्लाह शेख अहमद साहब उन 33 कॉर्पोरेटर्स को और हमारे तीनों कॉप मेंबर्स को साथ में लेकर टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर और मजबूत करेंगे और हम सबको जो है तो रहनुमाई करते हुए गाइड करेंगे। साथ ही में हमारे कुणाल खरा साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष थे है, उनको भी जो है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कॉप मेंबर नियुक्त किया है। उन्हीं के साथ में जो है तो असरार साहब जो हमारे यूथ के सदर थे, मजलिस के पुराने जो तो सिपाही हैं, उनको उनका हक देते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको भी कॉप मेंबर नियुक्त किया है। आज जो है तो जीबी के अंदर कुछ शरारतें की जा रही थी, असरार साहब को लेकर जो है तो मस्ती की जा रही थी, इश्यूज रेज करने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे अनपढ़ों को जो है तो मैंने तब भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि जो है तो 353 दाखिल होने की वजह से ये चीज़ें रुकती नहीं है। ये एक शासकीय काम है, प्रशासकीय काम है, जिसकी नियुक्ति जो है तो हो गई है। और अल्लाह का शुक्र है हम लोग कि आज जो है तो तीनों कॉप मेंबर की नियुक्ति जीबी के अंदर पास हो गई है। और इंशाल्लाह अगली जीबी के अंदर ये तीनों हमारे साथी भी जनरल बॉडी के अंदर शहर के मुद्दों के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। सोशल मीडिया को बाहर रख के क्या ये प्रशासन डर रहा है? भाई कहीं ना कहीं ऐसा है कि गोदी मीडिया को अंदर बिठा के सिर्फ उनकी वाहवाही की बातें जो है तो पेपर के अंदर, न्यूज़ के अंदर आना चाहिए, यही सोचकर जो है तो यूट्यूबर्स को रोका गया है। और यूट्यूबर्स जो कई जो है तो इश्यूज के ऊपर और जो है तो शहर के मुद्दों के ऊपर, आवाम के मुद्दों के ऊपर जो है तो मीडिया अपनी बात रखती है, उनको रोकना मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं लोकशाही का कत्ल है। मैं महापौर साहब से, कमिश्नर साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इन यूट्यूबर्स को जो है तो जनरल बॉडी के अंदर, मीडिया हाउस के अंदर आने दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं शहर ही नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा, पूरा महाराष्ट्र और पूरा मुल्क जो है तो यूट्यूबर्स को देखता है, उनकी न्यूज़ को पसंद करता है। और ये मांग अभी आपके सामने भी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अभी जनरल बॉडी के अंदर भी ये मांग की जाएगी। जनरल बॉडी मीटिंग में जो है जो अहम मुद्दे थे उन्हें लास्ट में रखा गया। नहीं, जनरल बॉडी मैं बीजेपी और शिंदे सेना को वोट देने वाली आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ऐसे नुमाइंदों को चुन के दिया जो आज जो है तो जनरल बॉडी के अंदर आकर ना पानी के मुद्दे के ऊपर बात करते, ना स्कूल के मुद्दे के ऊपर बात करते, ना जो है हॉस्पिटल के मुद्दे के ऊपर बात करते, ना आपके रोड के मुद्दे के ऊपर बात करते। ये जनरल बॉडी में आकर कर क्या रहे हैं? तो ये रोड को जो है तो फला फला शख्स का नाम दे दो, वो रोड को उनका नाम दे दो, यहाँ पर पुतला बना दो, यहाँ पर शोभीकरण कर दो। तो बीजेपी शिवसेना को वोट देने वाली जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके चुने हुए कॉर्पोरेटर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जनरल बॉडी के अंदर सिर्फ जो तो ठहराव कौन से रोड और कानों को खुश कर रहा है। नाम दे रहे हैं। यस, चलिए, थँक यू। सर आज आपलं सुप्रीम संसदेमध्ये निवड झालेली आहे, काय म्हणणं आपलं? आज म्हणजे खूप आनंदाचा क्षण आहे। आमच्या कुटुंबामध्ये 15 वर्षानंतर एक नगरसेवक पद आलेले, माझे वडील सुद्धा अगोदर नगरसेवक होते। मी या ठिकाणी एवढं सांगू इच्छितो की माझ्या कामाची पावती माझ्या पक्षाने दिली। माझे राष्ट्रीय नेते, एमआय पक्षाचे नेते असदुद्दीन साहेब असतील, अकबर साहेब असतील, त्यानंतर इम्तियाज अली साहेब असतील आणि आमचे सर्व पक्षातील नेते, आमचे विरोधी पक्षनेता असतील सध्या समीर सजीद बिल्डर, तसे गटनेता असतील, आमचे सिनियर सर्व नासिर सिद्दीकी असतील, सर्व आमचे सिनियर नेते जेवढे आमच्या पक्षामध्ये जेवढे आम्ही कार्यरत आहोत, आम्ही सर्वांनी मिळून माझं या ठिकाणी सदस्य म्हणून आमचे नॉमिनेशन आम्हाला अगोदर केलं। आणि प्रमुख म्हणजे असदुद्दीन ओवैसी साहेबांनी माझं नाव, शेख साहेबांचं नाव आणि असर साहेबांचं नाव, या तिघांचं नाव स्प्लिट करून केल्यामुळे आमच्या पूर्ण देशामध्ये आम्ही या तिघजण आम्ही या पूर्ण देशात मानतो आमचं नाव पोहोचलेलं आहे। आज खरी पाहिले तर जय भीम आणि जय भीमची युती आज आपल्या ठिकाणी दिसत आहेत। अनेक कॉर्पोरेटर आपण या ठिकाणी बघा, एमआय मजलिसने एससी अनेक कॉर्पोरेटर निवडून आलेले आहेत। जवळजवळ 6 ते 7 कॉर्पोरेटर एससी बुद्धिस्ट समाजाचे, बुद्धिस्ट नगरसेवक आज मजलिस निवडून आलेले आहेत। मी सर्व पक्षाचे सर्वांचे या ठिकाणी आभार मानतो आणि येणाऱ्या पुढच्या जीबी मध्ये, पुढच्या महानगरपालिकेच्या जीबी मध्ये असेल किंवा जी कामं असतील त्यामध्ये तुम्ही आम्हाला तिघांना आक्रमकरित्या त्या ठिकाणी आपले शहराचे प्रश्न मांडताना आम्ही तुम्हाला दिसू। सर जातीचा बॅलन्स ठेवणं असं वाटतं का तुम्हाला? या ठिकाणी जातीचा संबंध काही येत नाही। या ठिकाणी पक्षातील कार्यकर्त्याला स्थान देणे
हे प्रमुख या ठिकाणी बघितलेलं आहे. जातपात आमच्या पक्षामध्ये चालत नाही. आमच्या पक्षामध्ये कोणतेही सेल नाही, अल्पसंख्याक सेल नाही, ओबीसी सेल नाही, एससी सेल नाही. आम्ही सर्व एका पक्षामध्ये एका नावाने काम करत असतो. त्यामुळे आमच्या इथे जातीवर संबंध येत नाही. कुणाल साहेब, तुम्ही येतात, विधी हो. क्षेत्रातून येतात, परंतु महानगरपालिकेच्या शाळांची परिस्थिती काही चांगली नाही, त्याबाबतही कधी प्रश्न उपस्थित करण्यात येत नाही. पण आगामी काळात आम्ही असं विचार करू शकतो की इथं आम्हाला शाळा चांगल्या भेटतील. नक्कीच, कारण की या अगोदरही आम्ही विद्यार्थी आघाडीचे मी स्वतः महाराष्ट्राचे अध्यक्ष असताना आम्ही खूप प्रश्न या ठिकाणी महानगरपालिकेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या महानगरपालिका शाळा आहेत त्या संदर्भात मांडले होते. आमचं त्या ठिकाणी म्हणणं होतं की सर्व ज्या शाळा आहेत त्या जतन मराठी शाळेत आपण जतन करून सीबीएसई पॅटर्न मध्ये आपल्याला ते आणलं तर सर्व जे गोरगरीब लोक आहेत, जे वंचित लोक आहेत, त्यांना या ठिकाणी मुलांना शिक्षण संधी मिळेल आणि त्यांना चांगलं दर्जाचे शिक्षण त्यांना मिळेल. तर 15 शाळा ऑलरेडी महानगरपालिकेने बंद केलेल्या आहेत, 10 मराठी आणि 5 उर्दू. आता आमचा प्रयत्न तोच आहे की शिक्षण क्षेत्रामध्ये जर क्रांती करायची असेल, जर आपल्याला हे शहर खरं स्मार्ट सिटी म्हणून जर बनवायचं असेल तर आपल्याला या ठिकाणी विद्यार्थी स्मार्ट झाला पाहिजे. त्याच्यानंतर हे होईल. त्यामुळे आम्ही नक्कीच हे प्रश्न मांडणार आहोत. इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे सदर अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मजलिस के जो 33 कारपोरेटर्स इलेक्ट होकर आए थे और उसी बेसिस के ऊपर मजलिस के जो है तो 3 कॉफ मेंबर यहाँ पर जाने वाले थे। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, कुणाल खराज साहब हमारे स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट है, मोहम्मद असरार साहब जो औरंगाबाद शहर यूथ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और मेरा नाम जो है तो डिक्लेयर किया, उसके लिए मैं इम्तियाज जलील साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। नासिर सिद्दीकी साहब एमएलए कैंडिडेट है हमारे, और जो एक्स कारपोरेटर तमाम कारपोरेटर को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर से औरंगाबाद की आवाम जो मजलिस पर उन्होंने भरोसा जताया था, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये कोशिश हम लोग करेंगे कि औरंगाबाद की आवाम ने जो इलेक्टेड मेंबर्स को यहाँ पर चुनकर भेजा था ताकि औरंगाबाद की आवाम के साथ में इंसाफ हो, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल सत्ताधारी पक्ष जो है इंसाफ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आवाम के कानों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अपने कामों को जो है तो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ी अपोजिशन का रोल निभाते हुए तमाम हमारे दोनों मेरे साथ में जो स्वीकृत सदस्य है उन मुद्दों को जो है हम हाईलाइट कोशिश करने की कोशिश करेंगे कि जो आवाम की मसले मसाइल से जुड़े हुए हैं और शहर की तरक्की की तरफ जो है तो लेकर जाएंगे और आवाम के साथ में इंसाफ करने की कोशिश जो है तो हम लोग करेंगे। आज जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो 33 कॉर्पोरेटर चुन के आए थे, आज उन्हीं की तरफ से 3 स्वीकृत सदस्य का जो तो हमारा नॉमिनेशन किया गया है। जैसे सबने बताया, हम लोग समीर साजिद बिल्डर साहब की क़ियादत में आज जो है तो जो ऐलानात हुए हैं, मैं सबसे पहले हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब और हमारे समीर साजिद बिल्डर साहब और सभी की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जितने पुराने हमारे वर्कर से हमारे जिम्मेदारान हैं। और मैं सभी औरंगाबाद को जो हमारे चाहने वाले दोस्त अहबाब हैं, मैं हमारे बाजार समिति के व्यापारियों को भी, आदर्श के मेरे ठेकेदारों को भी और सभी उन नौजवानों को जिन लोगों ने मेरे साथ में पहले काम किया है मजलिस की शुरुआत से, मैं उन सभी की तरफ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और एक शेर कहकर मैं इतना ही कहूंगा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।